हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टिप्स फ्रॉम अजय। दोस्तों, मुंबई फिल्म सिटी 3,000 करोड़ का निवेश करने का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग महाराष्ट्र सरकार के साथ हुआ है। तो ये विषय को आज हम चर्चा करने वाले हैं विस्तृत में। तो मुंबई फिल्म सिटी, अगर हम इसकी वर्तमान स्थिति जानने की कोशिश करते हैं तो ये गोरेगांव ईस्ट से लगभग 520 एकड़ क्षेत्र में फैला एक प्रमुख फिल्म स्टूडियो कॉम्प्लेक्स है। 1977 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया था। इसमें खास तौर पे आउटडोर लोकेशंस, स्टूडियोज़, फिल्म निर्माण सुविधाएं मौजूद है। ये आज भी बॉलीवुड के प्रमुख फिल्म निर्माण केंद्रों में से एक देखा जाता है। आप देखते हैं कि नया फिल्म सिटी विस्तार जो होने वाला है, इसका क्या महत्व कारण है। तो ये प्राइम फोकस का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो प्राइम फोकस ग्रुप का 200 एकड़ फिल्म सिटी वाला ये प्रोजेक्ट है। 3,000 करोड़ का निवेश करने का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग महाराष्ट्र सरकार के साथ हुआ है इस रिलेटेड में। तो ये एक नया फिल्म सिटी लगभग 200 एकड़ में बनाया जाएगा। तो प्रोजेक्ट का ये हिस्सा एक रूप में एक इंटीग्रेटेड एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम तैयार होगा, जिसमें खास तौर पे हाईटेक प्रोडक्शन स्टूडियोज़ होंगे। रामायण थीम वाला मनोरंजन पार्क इसमें दिखाया जाएगा और होटल और रहने के लिए सुविधाएं भी शामिल होगी। तो इस परियोजना में लगभग 2,500 नई नौकरियां सृजित होने का उम्मीद दिया जा रहा है। स्थान को लेकर अभी कई वैकल्पिक स्थल पर विचार चल रहा है। मतलब अभी तक फाइनल लोकेशन कंफर्म नहीं हुआ है। सब जगह सब तरह के ऑप्शंस इसको देखे जा रहे हैं। निर्माण का बुलडोज़र इसी साल हो सकता है और निवेश को लेकर बाहरी संसाधन जुटने का भी ये योजना है। तो दोस्तों, इसी विषय को लेकर आज हम डिटेल में डीप डाइव करेंगे कि फिल्म सिटी का किस तरह से एक्सपांशन होने जा रहा है नए लोकेशन में, और पूरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट करके हमें फीडबैक दे दीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस विषय को लेकर आगे चर्चा शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बॉलीवुड और रियल इस्टेट का क्या इम्पैक्ट हो सकता है या बदलाव की कहानी क्या हो सकती है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो फिल्म सिटी से जुड़े रियल इस्टेट ट्रेंड्स को अगर हम देखते हैं तो कुछ ऐतिहासिक स्टूडियोज़ जैसे फिल्मिस्तान और फेमस स्टूडियोज़ अब लग्जरी रिहायशी डेवलपमेंट्स में बदल रहे हैं, जिसे खास तौर पे ये स्पष्ट होता है कि सिनेमा लैंड प्राइम रियल इस्टेट अब आवासीय और मिक्स्ड यूज़ डेवलपमेंट के रूप में ज़्यादा आकर्षक हो गया है। बॉलीवुड वास्तविक संपत्ति निवेश हेतु आकर्षण क्यों होते जा रहा है? तो ये ट्रेंड दर्शाता है कि मुंबई जैसे मेट्रो में फिल्म संपत्ति पर न केवल औद्योगिक बल्कि आवासीय और निवेश आधारित मूल्य भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम फिल्म सिटी विस्तार का रियल इस्टेट पर क्या प्रभाव होगा, उसके अगर हम देखते हैं इम्पैक्ट कैसा रहेगा, तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो नौकरियां और मांग की काफ़ी वृद्धि दिखाई दे सकती है। तो फिल्म सिटी का विस्तार और नया मनोरंजन प्रोडक्शन हब बनने से जो भी गतिविधियाँ दिखने को शुरू हो जाएगी, तो सबसे पहले उसमें है फिल्मकार, क्रू, टेक्नीशियंस की मांग बढ़ती हुई दिखाई देगी। स्थानीय क्षेत्र में रिहायशी आवास, इसके साथ साथ किराए, होटल्स की डिमांड भी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। इससे आसपास के इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतों में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। तो ये एक पॉइंट है। दूसरा है कि मल्टी यूज़ डेवलपमेंट का अवसर हो सकता है। जैसे हमने देखा कि फिल्म सिटी के आसपास की ज़मीन अब केवल स्टूडियो नहीं रही है, बल्कि जब वो डेवलप होगी तो इसके साथ साथ जो रिहायशी, वाणिज्य, हॉस्पिटैलिटी और ख़ास तौर पे मनोरंजन के विकास भी बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो ये निवेश के लिए एक नया अवसर उत्पन्न कर सकता है। तीसरा है दोस्तों, टूरिज़्म और शहर की ब्रांड वैल्यू होगी। तो फिल्म सिटी का एक थीम पार्क, प्रोडक्शन, टूरिज़्म और सोफिस्टिकेटेड कंटेंट हब बनना जा रहा है। तो इसका अगर हम देखते हैं तो मुंबई को सिर्फ फिल्म निर्माण केंद्र नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन भी बन सकता है।
इसी इससे शहर की ब्रांड वैल्यू और रियल एस्टेट की मांग दोनों को फ़ायदा होगा। अब देखते कि अन्य फिल्म सिटी प्रस्ताव और प्रतिस्पर्धा क्या हो सकती है। तो इसके साथ साथ अगर हम देखते तो महाराष्ट्र के अलावा इगतपुरी नासिक में भी नया फिल्म सिटी भी प्रस्तावित है, खास तौर पे जिसमें मुंबई नज़दीकी इलाकों में भी और निवेश आकर्षित हो सकता है। तो मुंबई के अगर हम आजू बाजू के डेवलपमेंट एरिया देखेंगे तो ये एक एरिया इगतपुरी नासिक के जो पास में है, इसको भी देखा जा रहा है एज एन ऑप्शन। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में नोएडा फिल्म सिटी जो 1000 एकड़ में जैसा बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म हब भी विकसित हो रहा है, जो पूरे देश में खासतौर पे एंटरटेनमेंट रियल इस्टेट सिनर्जी को बढ़ावा दे सकता है। हालांकि ये मुंबई से अलग लोकेशन है, लेकिन इंडस्ट्री की ज़रूरतों को दिखाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अब देखते हैं दोस्तों, निवेशों के लिए प्रासंगिक बिंदु मतलब क्या हो सकता है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू में संभावित वृद्धि काफ़ी देख सकते हैं। तो फिल्म सिटी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आसपास के इलाकों में रफ्तार वाली रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमतों में बढ़ा सकते हैं। तो ये ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सस्टेन होते हुए आपको एप्रिसिएशन दिखाई दे सकता है। इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म रेंटल मांग, फिल्म और मीडिया जहाँ पे भी आते हैं, प्रोफेशनल्स की स्थायी और अस्थायी आवास ज़रूरतें रेंटल सेक्टर में स्थिरता ला सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। तीसरा है मिक्स्ड यूज़ डेवलपमेंट। तो अगर हम देखते हैं तो स्टूडियोज़ के साथ साथ होम्स, होटल और मनोरंजन जैसे सुविधाएं आने से निवेश को विविधता बढ़ेगी। मतलब जो भी है ये आपको अलग अलग मिक्स्ड यूज ऑप्शंस में डिफरेंट एक्टिविटीज़ या वैरायटीज़ देखने को मिल सकती है। चौथा जो है, अगर हम ब्रांडिंग और टूरिज़्म विकल्प देखते हैं तो फिल्म सिटी को मनोरंजन शहर के रूप में विकसित करने के आकर्षक ब्रांडिंग के साथ साथ टूरिज़्म आधारित व्यावसायिक लेआउट भी उभारेंगे। तो ये अपने आप डिमांड इसकी बढ़ेगी। तो अगर हम इसको निष्कर्ष में अगर हम देखते हैं तो मुंबई फिल्म सिटी का विस्तार फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ साथ प्रॉपर्टी निवेश, रियल इस्टेट डिमांड और स्थानीय अर्थव्यवस्था का ये गहरा प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। तो क्यों ऐसा रखा गया है, तो इसका अगर हम देखते हैं तो ये 200 एकड़ का बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसके साथ साथ जैसे हमने बताया कि मनोरंजन आधारित सुविधा इसमें दी जाएगी। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है कि नज़दीकी क्षेत्रों में रियल इस्टेट एप्रिसिएशन पोटेंशियल काफ़ी इस एरिया में दिखाई देगा। तो इस तरह से ये कि अगर हम मुंबई फिल्म सिटी का एक्सपांशन जिस तरह से ये होने जा रहा है, तो ये एक्टिविटीज़ अलाइड एक्टिविटीज़ साथ में बड़ा एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आगे हमें डेवलपमेंट दिखाई देगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने इस वीडियो द्वारा ली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू।